अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के यूनिट 2 मैटर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि मैटर क्या होता है और कैसे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट्स में मौजूद होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि मैटर को सिर्फ स्टेट्स में ही नहीं, उसकी कंपोजिशन यानी बनावट के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। अब ज़रा सोचो, क्या पानी और हवा एक जैसे होते हैं? क्या सोना और नमक एक ही कैटेगरी में आते हैं? और चाय, जूस और दूध किस ग्रुप में आते हैं? आज हम इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर्स में हमारे पास आते हैं होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्दर हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं कोलाइड और सस्पेंशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एटम के बारे में, यानी कि हर चीज़ छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। अब सोचो, अगर सब एटम एक जैसे हों तो उनका ग्रुप क्या कहलाता है? उस ग्रुप को हम कहते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, आल्सो नाउन एज प्रोटॉन नंबर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन थ्रू अ केमिकल चेंज। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट में सब एटम्स का एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर एक ही होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गोल्ड, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ये दुनिया के सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर होती हैं और इसे हम केमिकल तरीके से तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, जब कोई फिजिकल चेंज होता है, जैसे पानी को हम आइस में चेंज करते हैं या आइस बन जाता है पानी से, तो सिर्फ उसकी शेप या स्टेट्स बदलती है। लेकिन अगर कोई केमिकल चेंज हो तो पूरी चीज़ बदल जाती है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। एलिमेंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। बच्चों, अब तक हमने सीखा कि एलिमेंट क्या होता है, यानी एक जैसे एटम का ग्रुप। आप सोचो, जब दो या दो से ज़्यादा अलग एलिमेंट्स मिल जाते हैं और वो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एक नई चीज़ बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड बनाने के लिए ज़रूरी है कि एलिमेंट केमिकली कंबाइन करें। जैसे हमारे पास वाटर है, H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो पानी बनाते हैं। अब सोचो, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए कंपाउंड एक नई चीज़ होती है जिसमें पुराने एलिमेंट्स की पहचान नहीं रहती। इधर कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस का ग्रुप होता है जिसमें दो या ज़्यादा चीज़ें सिर्फ मिक्स होती हैं लेकिन उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी सब चीज़ें अपनी पहचान में वैसी की वैसी रहती हैं, उनका केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता। मिक्सचर में हमने उन चीज़ों को आसानी से अलग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे चाय। चाय में जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर हम दूध, पानी और चीनी पत्ती डालते हैं, तो चीनी को हम मिक्स करते हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, हर चीज़ अपनी असली हालत में होती है। अगर चाहें तो दूध और पत्ती अलग नहीं होती, लेकिन ये सब सिर्फ मिक्स होती हैं, एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए चाय एक मिक्सचर है। हवा हम देख लें, हवा भी एक मिक्सचर है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती हैं। ये गैसेस अपनी अपनी जगह पर होती हैं लेकिन सब मिलकर हवा बनाती हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, हर गैस का फार्मूला अलग रहता है, इसलिए हवा भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर की खास बात यह होती है कि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, हर चीज़ अपनी असली सूरत में रहती है, हम उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर में हमने देखा था कि होमोजीनियस मिक्सचर आते हैं और हिट्रोजीनियस मिक्सचर आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ हर जगह मिक्सचर एक जैसा होता है, आपको चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आती, सब कुछ अच्छी तरह घुला होता है। जैसे हम पानी के अंदर नमक डाल दें और उसे हम जब वो अच्छी तरह उसमें कम्प्लीटली घुल जाता है तो हमें नमक नहीं नज़र आता, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो है अलग अलग नज़र आने वाला मिक्सचर, ये वो मिक्सचर होता है जिसमें हर चीज़ प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होती और आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, सैंड को हम पानी में डालते हैं, या हम चलो मिसाल ले लेते हैं पिज़्ज़ा के बारे में, जिसमें चीज़ होती है, वेजिटेबल्स होती है, रोटी होती है, बेस सब अलग अलग पार्ट्स में है। ये इसकी एक एग्जांपल है हिट्रोजीनियस मिक्सचर की। फर्दर हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं हमारे पास कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइड्स क्या होते हैं? ये मिक्सचर थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आंखों से नज़र नहीं आते, लेकिन वो कम्प्लीटली घुले भी नहीं होते। और सबसे ख़ास बात ये है, ये पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। जैसे दूध के अंदर जो है एकदम सफ़ेद और यूनिफॉर्म लगता है, लेकिन उसमें टिनी फैट पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल क्लियरली अलग दिखते हैं और थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, यानी मिक्सचर थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है, फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे मिट्टी वाला पानी, जब आप
मिट्टी को पानी में मिलाते हो तो कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि दुनिया में हर चीज़ या तो एलिमेंट होती है, या कंपाउंड होते हैं, या मिक्सचर। आपके घर में, किचन में, स्कूल में हर चीज़ को देखो और गेस करो कि वो क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।